आप लोगों को चाहिए कि भारत को अभी बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन आप लोग पीछे हो गए थे या अन्यत्र भटक गए थे। अभी सुनते ही एक हफ्ते के पूर्व में बहुत बार नहीं, 250 वर्ष से इंडिया के नाम से आप लोग परिचित हो रहे थे। अब वह आंखें खुल गई और सब लोगों ने अपने मुख से उसको क्या कहा? भारत। इससे स्पष्ट है भारत एक प्रकार से आज का नहीं, बहुत दिन प्राचीन काल से आया हुआ देश है। बीच में इस प्रकार के संस्कार के कारण, देशों के कारण वह प्रभावित हुआ और अपने आप को भूल गया। तो वहाँ पर सर्वप्रथम प्रेसिडेंट ऑफ भारत इस प्रकार जो लिखा हुआ सामने मिला तो लगा कि अब जो है भारत इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही यह घोषणा हो गई। इसके बाद सुनते हैं प्रधानमंत्री का भी नाम इसी प्रकार सुनने में आया था। हमने तो सुना आप ही लोगों के मुख से। तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कहा गया। इस प्रकार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये दोनों देश के कर्णधार माने जाते हैं, संरक्षक, और आगे की बढ़ने के लिए सभी प्रकार से सोच विचार करते हैं। और ऐसे भारत को कब से देख रहे हैं? तो प्राचीन काल से जो साहित्य मिलता है हमें, उसको पढ़ने से ऐसा लगता है भारत कैसा था। अरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत, पूर्व का भारत, पश्चिम का भारत और मध्य भारत। मध्य भारत में है क्या? नहीं है। इस प्रकार भारत किसी एक कोने में नहीं था, किंतु वह भारत पूरे के पूरे व्याप करके बहुत दिन से आया है। महाराज, इस प्रकार यदि भारत को पुनर्जीवित करना है अथवा भूल करके जो दूसरे देश के नाम को इस भारत के लिए रखा गया था, ये भूल थी। किसकी थी? यह अपने असाता का उदय समझ लो, इसलिए ऐसा हुआ है कि आर्य खंड के रूप में यह भारत प्रसिद्ध है। यहाँ पर सात्विक जीव रहने वाले, अन्य किसी देश के बारे में हम नहीं सुनते, किंतु यहाँ पर वे तीर्थंकर, वे भगवान, वे महापुरुष होते आए हैं और होते ही रहेंगे। बीच में भले थोड़े बहुत ऐसा युग भी आ सकता है, उसमें भी यही एकमात्र सिद्धांत चलता है। यहाँ पर बहुतों ने अपने जीवन को समर्पित करके विषय और कषाय से दूर रह करके ऐसे जीवन जिए हैं। उसके लिए ये कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है?
भारत बसा। सुन रहे हो ना? भारत बसा उनसे, किनसे? उनसे जिनका तो घर न बसा। तीन चार दिन हुए थे, हमने सोचा भैया हिंदी दिवस आ रहा है, उसी दिन से इसको कहा जाए, इसलिए और किसी के सामने नहीं कहा, आज सबके सामने कह दिया। एक बार और, भारत बसा उनसे, किनसे? उनसे जिनका तो घर न बसा। योग से प्रधानमंत्री का जीवन शुरुआत से ही वह अकेले रहे और बहुत कुछ परिश्रम करना पड़ा, और आज वे इस भारत के लिए अपना घर नहीं बसाया, अपना घर नहीं बसाया। हाँ, घर नहीं बसाया, लेकिन भारत को बसाने में उनका पहला नाम लिया कि प्रधानमंत्री। कौन? भारत का। क्योंकि जो 150-250 वर्ष तक लगातार इंडिया 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 कहा जाता था, अब यहाँ मुख से भी नहीं कहा जाएगा, और हमेशा के लिए भारत कहा जाएगा। उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ परिश्रम किए। उनके माँ ने कैसा संस्कार उनके ऊपर दिया होगा, वह अपनी बात नहीं करता, किंतु भारत की बात करता है, और उसमें जो कमियां हैं उसके लिए भी उसी प्रकार उनका एक और नारा है। नारा क्या? वो तो वस्तु स्थिति है, धीरे धीरे कार्य होते हैं कि अखंड भारत की बात करते हैं। वो भारत को अखंड रखना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी है वो सब भारत का वासी है, इसलिए उसके हित के बारे में, शांति के बारे में हमेशा हमेशा सोचा जाता है, किंतु वह लोग सामने नहीं आते। किंतु सामने नहीं आते हुए भी उनके द्वारा जो परिश्रम है किया जाता है, वह प्रकाश में आए बिना रह नहीं सकता। कुछ लोग प्रकाश में आना नहीं चाहते हैं, किंतु प्रकाशित करने में रात दिन लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कि देश के लिए नहीं, विश्व के लिए एक प्रकार से आदर्श हो जाते हैं। यही कहना था, आप लोगों ने सुना। चूंकि हम कक्षा लगाने वाले थे, किंतु आज मैंने देश दिवस भी आया है, और ये लोग जो संकल्प के साथ जो हथकरघा का काम कर रहे हैं, इनकी बात को भी सुनना था, तो हमने सुन लिया और उनकी बात पहले से सुन ली। अब ये ध्यान रखो, भारत को भूलना नहीं चाहिए। जो कलाम साहब ने कहा था, क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भाषा देसी भाषा ही होना चाहिए। उसमें एक और उदाहरण देकर के पूर्ण करता हूं। ऐसा ही जैसे कलाम साहब है,
वह भी एक व्यक्ति जिन्होंने परिश्रम करके वैज्ञानिक दशा को प्राप्त कर ली। जो वैज्ञानिक होता है वह अध्ययन नहीं करता किंतु शोध प्रबंध भी करता है और पुरानी चीज नहीं, भूली हुई चीज अथवा छुपी हुई चीज को भी बाहर लाने का प्रयास करता। उन्होंने अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। आदि से लेकर के अंत तक जो पढ़ने योग्य थे, पाठ्यक्रम में रखे गए थे, उनको वाल्मीकि के साथ पढ़ा, लिखा, दूसरे को पढ़ाया, सब कुछ किया और अंत में उनको जो एक प्रकार से भूगोल नहीं किंतु वह भी आसमान में होने वाले चीजें हैं, उनके बारे में भी उन्होंने गहराई के साथ ज्ञान प्राप्त कर लिया और अंत में प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुआ। उनके मुख से वो ये वाक्य निकला है, जो ही इसको पढ़ने में आया मुझे, वाह ऐसा भी होता है। मुझे वैज्ञानिक बनाया गया अथवा मैं बन गया, यह अलग वस्तु है, किंतु मैं आज आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि मैं सब कुछ पढ़ते हुए भी इंग्लिश नहीं जानता और आप इंग्लिश पढ़ने के पीछे लगे हैं, विदेश जाना चाहते हैं। नहीं इंग्लिश आती है आपको शुद्ध और न ही हिंदी आती है शुद्ध, इसलिए आप लोगों से बचना मैं चाहूंगा। अपने बच्चों को आप सिखा रहे हो, क्या अपने पास कोई भाषा नहीं है क्या? तो यदि भाषा है तो उनको भी इंग्लिश की ओर जाना चाहिए था कलाम साहब को। नहीं, मैंने ये हिंदी भाषा या राष्ट्रभाषा को पढ़ भी लिया, लिख भी लिया, सब कुछ किया, किंतु उस समय जब मैं पढ़ा उस समय लगा कि नहीं, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं, आग्रह नहीं था उनका भी, किंतु इस प्रकार चल पड़ा। तो आज भी ऐसे वैज्ञानिक हो सकते होते हैं जो बिना इंग्लिश के भी है। ये कैसा हुआ मुझे बताओ? इसलिए हुआ कि भाव महत्वपूर्ण होते हैं, भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। माँ के मुख से भाषा निकलती क्या संकेत निकलता? बताओ। हाँ, तो संकेत निकलता। इसलिए अतिमात्रा में पथ्य भी कुपथ्य होता। क्या हुआ? अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य होता। इसलिए मात्रा मासी हो। मात्रा जो है माँ के समान होना चाहिए। बच्चे के आग्रह को वह कभी पढ़ती नहीं और सुनती नहीं। जो उसे खिलाना है और जितनी मात्रा में खिलाना है उतनी ही खिलाती है, और जब खिलाना वो तभी खिलाती है कितनी भी रोता रहे। रहता है क्या नहीं? बच्चा अपने रो करके माँ को जगाना चाहता, और माँ और क्या करती है? मुख पर पल्ला लेकर के सोने का बहाना कर देती है। ऐसे बच्चे को वह नहीं सुनाती, नहीं खिलाती, क्योंकि वह नाटक कर रहा है। इस नाटक को केवल माँ ही समझती है और किसी वश की बात नहीं है।
पिताजी को तो दूर ही रहना चाहिए। ऐसे संस्कारों के कारण ही यहाँ पर भारत बसा हुआ है और यहाँ आज सभी विश्व के सभी देश भारत की ओर निगाह से देख रहे हैं। कैसे निगाह से? हम भी इन्हीं के मित्र बन जाएं। लेकिन ये ध्यान रखो, भारत अपनी दृष्टि से उस ओर बढ़ रहा है और बढ़ना चाहता है, और साथ जो होना चाहता है उसको भी साथ ले करके बढ़। कई विभूतियाँ यहाँ पर हुई हैं, उन्होंने अपने इस जीवन को समर्पित करके आप लोगों को पुनः भारत की ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है। अब आप लोगों को बढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों के ऊपर ऐसे संस्कार संस्कार डाल देना चाहिए जिसके द्वारा आगामी काल में आने वाली युग को भी भारतीय संस्कार के परिचय हो सके। इसलिए यह एक दिवस नहीं, किंतु जीवन के शेष जितने भी जीवन हैं उन सब को भारत के लिए इसलिए दे देना चाहिए क्योंकि भारत में ही तीर्थंकरों का, बड़े महापुरुषों का और आगे जन्म होने वाला है और हम इसी की प्रतीक्षा में हैं। जल्दी जल्दी उनका दर्शन हमें उपलब्ध हो। अहिंसा परमो धर्म की जय। तो आपको ये वीडियो और वेबसाइट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। शान है मेरी, मोहब्बत जिस्म है मेरा, तिरंगा शान है मेरी। दिल की परतें खोल रहा हूँ भारतवासियों।